समाजवादी पार्टी के नेता रामलोटन निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज उनसे तमाम मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं। सर, आप लोग समाज के बीच में जा रहे हैं, 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। संजय निषाद जी तो पर्दाफाश यात्रा निकाल रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, मांझी, मझवार, तूर, तुरैया, इनके लिए कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने। देखिए, संजय निषाद, जब से मैं समाजवादी पार्टी में मेरी पुनर्वापसी हुई है, संजय निषाद का जो है ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और परेशान है। पर्दाफाश किसका करने जा रहे हैं? पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी का करें, योगी और मोदी का पर्दाफाश करें। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने निषाद, मछुआरा समाज की मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार जो जातियां हैं, इनके कल्याण के लिए बारू मनन खनन का, मत्स्य पालन का पट्टा देने का शासनादेश जारी किया था, जिसे योगी की सरकार ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके जो है निषाद समुदाय का बारू मनन खनन जैसा परंपरागत जो पेशा रहा उसे छीन लिया। अभी 10 वर्षीय जो मत्स्य पालन पट्टा जो नेताजी 1994 में दिए थे, उस पट्टा प्रणाली को खत्म करके सार्वजनिक कर रहे हैं। खुलेआम नीलामी करा करके हमारे मछुआरा समाज को मत्स्य पालन का पट्टा, सिंघाड़ा की खेती के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार करके 2013 में महाराज गुहराज निषाद और कश्यप ऋषि की जयंती के लिए 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप के बीच में जाती है और निषाद समाज को जो है राम का भक्त और राम का मित्र बता करके हमारे समाज का वोट लेने का, और जब सत्ता में आती है तो हमारे समाज को दरकिनार करने का, अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र करती है। योगी जी जो निषाद हमारे मछेंद्र नाथ के मठ से निकल कर आए हैं, पहला इन्होंने काम किया कि महाराज गुहराज निषाद जयंती के सार्वजनिक अवकाश को खत्म कर दिए। जो मछुआ आवास योजना कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमारे संगठन राष्ट्रीय निषाद संघ के आग्रह पर उन्होंने आवास विहीन मछुआरों को भवन देने के लिए मछुआ आवास योजना शुरू किए थे। योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कहें मछुआ आवास योजना की जगह हम निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे। मैं तो आए दिन हर नए जिले में जा रहा हूं, कहीं एक भी निषाद राज कॉलोनी नहीं मिल रही है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने वीरांगना बहन फूलन देवी जो सामाजिक न्याय की प्रतीक है, विश्व की चौथी और भारत की पहली विद्रोहिणी महिला है, जिन्होंने नारी शक्ति को जो है ललकारने का काम किया, उनकी प्रतिमा हम लोग 2021 में 25 जुलाई को लगा रहे थे। 18 मूर्तियां 35 फुट की थी, जिसे योगी ने जो है फूलन देवी की प्रतिमाओं को जो है पुलिस भेज करके जो है उठवाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की विरोधी है, जो पिछड़ों वंचितों के आरक्षण की विरोधी है, वह कभी पिछड़े वंचितों निषाद, मल्लाह, केवट की पक्षधर नहीं हो सकती। और देखिए, योगी अखिलेश यादव की सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को, वो छोड़िए संजय निषाद के बारे में आप बताइए हमको। संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं। संजय निषाद पार्टी चलाते हैं। इन बेईमानों बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। मैं जानना चाहता हूं कि संजय निषाद जब प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जेपी नड्डा से, योगी से मिलने जाते हैं तो क्या केवल ये और इनके बेटे चंगू मंगू चले जाएं? दूसरा निषाद समाज का नेता नहीं है क्या? मल्लाह, केवट दूसरा नहीं है क्या? यही काम ओम प्रकाश राजभर करते हैं। आज तक मैं तरस गया कि कभी संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जाएं तो इनके बेटे और परिवार के अलावा कोई दूसरा राजभर और निषाद दिखाई दे देता तो मैं मानता कि ये लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लोटन राम निषाद की जब सपा में 13 तारीख को पुनर्वापसी हुई तो ये लोग परेशान हाल हो गए हैं। इनकी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, लुटिया जो है पलटती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो आज पर्दाफाश करने जा रहे हैं। बताइए, देखिए, राज्य सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजती है। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि संसद में बिल पारित करके अनुसूचित जाति का आरक्षण दे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो औपचारिकताओं को पूरी कर दिया था कि मझवार के साथ मांझी, मल्लाह, केवट, बिंद को, तुरैया के साथ जो है धीवर, तुराहा को, गोड़ के साथ गुड़िया, धुरिया, रायकवार, बाथम को अनुसूचित जाति में शामिल करने का बाकायदा सारी प्रक्रिया को पूरी किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार हो गई। 2012 में इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मल्लाह, केवट, बिंद ये जो जातियां हैं, बंजारा को, बिहार को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे और मछुआरों का जो परंपरागत पेशा बालू मरोन खनन, मत्स्य पालन और जल से जुड़े हुए जितने भी पेशे हैं वो निषाद समाज को दिए जाएंगे। 5 अक्टूबर 2012 को नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में पूरे देश के मछुआरा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स, जिसे हिंदी में मछुआरा दृष्टि पत्र कहा जाता है, जारी करते हुए यह वादा किए थे कि 2014 में हमारी सरकार
सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआरा समुदाय के आरक्षण की विसंगति को दूर करके पूरे देश के मछुआरा जातियों को एससी या एसटी का स्टेटस देंगे और नीली क्रांति के माध्यम से हम मछुआरों का आर्थिक उन्नयन करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग कर रही है। आप लोग इतने आरोप क्यों लगाते हैं संजय निषाद के ऊपर कि उन्होंने बकरियां बिचवा ली? फूलन देवी की बहन ने उस दिन बोला, और पायल बिचवा ली अपनी पार्टी खड़ा करने के लिए। तो ये आरोप क्यों इस तरह के लगा? देखिए, मूल समय जब राकेश सचान की पत्नी सीमा सचान चुनाव सिकंदराबाद के बाई इलेक्शन में लड़ रही थी, मैं फूलन देवी के गांव महेशपुर में गया, तमाम निषादों की बस्तियां में गया और लोगों 2-3 आर्मी से रिटायर थे और 10-10 लाख की 11 लाख रुपया मिला था। इन्होंने कहा देखिए 2017 में अखिलेश की विदाई हो रही है, निषाद राज की सरकार बनने जा रही है, जो 10 लाख देगा उसको 1 करोड़ रुपया रिटर्न दिया जाएगा, 1 लाख देगा तो उसको 10 गुना दिया जाएगा। और यह प्रलोभन हमारे गरीब गुरबा समाज को दे करके कि जो 5,000 वाली रसीद कटवाएगा ललकी वाली, उसके बेटे और बेटियों को नौकरी दिया जाएगा, जैसे मुलायम सिंह यादव ने यादव को दिया, मायावती ने चमार जाति को दिया। और जब हम लोक भवन जो अखिलेश यादव बनवा रहे हैं उसमें बैठेंगे तो सुरक्षा कर्मी जाने नहीं देंगे, तो उसके लिए 1,000 वाली रसीद कटवाना पड़ेगा। तो बेचारे नौकरी तो करते नहीं, रुपया पैसा तो है नहीं। इस लालच में अपनी भेड़ बकरियों को भी बेच करके संजय निषाद को दे दिए। और संजय निषाद जैसा समाज का गद्दार धोखेबाज नहीं है। कभी आप अपने चैनल पर ओम प्रकाश राजभर को एक तरफ बैठाइए, एक तरफ लौटर राम निषाद को, दूसरी तरफ संजय निषाद को, देखिए अगर ये पानी न पी ले, वहां से डिबेट छोड़कर न भाग जाए तो मैं असली निषाद नहीं हूं। ये बेईमान जो लौटर राम की अंगुरी पकड़ करके चलना सीखे, 25 जून 2011 को दारुल सफा ए ब्लॉक कामन हाल में हम ही से गुरु दीक्षा लेकर भस्मासुर बन गया। हमारी निषाद ज्योति पत्रिका को लेकर के इतिहासकार बन गए। भस्मासुर तो ना कहिए, कम से कम समाज हमारा तो हुआ, हमारा कोई नहीं, लेकिन समाज के साथ गद्दारी और धोखेबाजी किए हैं। यह समाज 2024 में भाजपा की नैया को डुबाएगा और यह निषाद राज के नाम पर राजनीति करने वालों को खींच करके तमाचा जो है यही जनता मारेगी जो माला फूल पहनाती थी ना। संजय निषाद का स्वागत अब जूता चप्पल से करने के लिए इंतजार जनता करिए। संत कबीर नगर में आपने देख लिया। बातचीत के लिए शुक्रिया। राम लोटन निषाद थे, संजय निषाद पर भड़के हुए हैं और उनको भस्मासुर तक करार दिया। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।